देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लिंग जाँच करवाना एक गैर कानूनी अपराध है। इसके इसे ना अपनाएँ और ना इसके चक्कर में पड़ें। और मैं अगर आपको लिंग अनुपात की और आंकड़ों के बारे में बताऊँ, तो 2022 में हमारी दिसंबर में 893 लिंग अनुपात था, जिसमें 1000 लड़कों के पीछे 893 लड़कियाँ थीं। हमने 22 में 8 रेड की, 32 लोगों को जेल के पीछे पहुँचाया, सलाखों के पीछे पहुँचाया। 2023 में हमने 10 रेड की और 27 लोगों को जेल में पहुँचाया, जिससे हमारी जो लिंग अनुपात है 906 हो गया। ये हमने कार्रवाई जारी रखी। 2023-24 में हमारा लिंग अनुपात 913 हो गया, जो स्टेट से अबव था। स्टेट का 910 था, हमारा 913 था। हमने उस वक्त 4 रेड्स की थी। अब 2025 के हम मार्च तक की बात करते हैं तो हमारा 964 है। अब तक हम 3 रेड्स कर चुके हैं और ये हमारी कार्रवाई जारी है। सर, कुछ क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर लिंग संख्या काफी कम है, लड़की काफी ज्यादा संख्या में, लड़कियां बहुत कम है। सर, इसका क्या कारण है? देखिए, इसमें ना लगभग 125 गाँव के करीब है, इसमें 125 गाँव हैं, जिनमें जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है 800 से कम है। हमने पूरी नजर बनाए हुए है। आशा वर्कर्स को भी हमने वहाँ पे पूरा मुस्तैद कर रखा है। हर एक जो गर्भवती महिला है उसके साथ उनको अटैच किया गया है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर को उनकी सहेली बनाया गया है और उनको भी समझाया जा रहा है कि लिंग जांच कराना गैर कानूनी है और लड़का और लड़की एक समान है, इसमें कोई भेदभाव ना करें। तो इस पर कार्रवाई चल रही है। कुछ गांव तो छोटे से ही हैं जिनका 400-500 की आबादी होती है, लेकिन कुछ बड़े गांव हैं जिनमें ये लिंग अनुपात बिगड़ा हुआ है। तो हमारी टीम इस पे मुस्तैद है और सबके पीछे इसके पीछे पड़ी हुई है। सर, सरकार के द्वारा भी कोई स्कीमें आई हुई हैं सर, लिंग अनुपात के लोगों को जागरूक करने की? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स करते हैं। एजुकेशन में फ्री एजुकेशन दी जाती है। हम अपने डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अगर मैं पीएनडीटी की बात करूँ तो हमारी तरफ से 3 लड़कियों को इनाम दिया जाता है उस गांव में जिस गांव की सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा होती है। लिंग अनुपात जिसका सबसे ज़्यादा होता है तो उस गांव की लड़कियों को इनाम दिया जाता है। जो टॉपर होती है उसको 75,000 रुपये दिया जाता है, जो सेकंड होती है उसको 45,000 दिया जाता है और जो थर्ड पे होती है उसको 30,000 रुपये दिया जाता है। सर, कोई समान दृष्टि से भी सरकार ने काफी स्कीमें चला रखी है, बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान, तो ऐसी स्कीमों के द्वारा आप जनता को जागरूक भी करते हैं? देखिए, आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि ये है तो हमें ये मानना चाहिए कि लड़का लड़की बराबर है, समान है। लड़की किसी घर जाएगी, अगर आप पढ़ा लिखा कर भेजेंगे तो उस घर का घर भी बसाएगी और घर को उन्नत करेगी, क्योंकि वो उसके एजुकेटेड होगी तो वो घर का आगे मार्गदर्शन और अच्छे से वो घर ग्रो करेगा, उसकी उन्नति होगी। अगर हम अभी बात करें तो चाहे हम कल्पना चावला की बात करें, चाहे अभी बिल्कुल रिसेंटली जो पाक भारत में जो अभी टेंशन वाला माहौल चल रहा है, उस समय सोफिया कुरैशी जी ने जो काम किया उसमें पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारा नाम हुआ, तो वो भी एक महिला है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि भाई लड़की को जन्म ही नहीं देना, तो ये एक अनुचित कार्य है। इसे हमारा समाज में अन्य तरह की कुरीतियां फैलेंगी जिसमें बलात्कार बढ़ेंगे। अगर लड़कियों का वो कम होता रहता है, कितने लड़के कुंवारे रह जाएंगे। जब लड़के और लड़कियां बराबर होंगे और बराबर मानेंगे तो हमारा समाज उन्नत और आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा और एक विकसित समाज बनेगा। आपके माध्यम से एक बात मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये कहीं से खबर मिलती है कि किसी जगह पे लिंग जांच की जा रही है तो आप कृपया हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सिविल सर्जन कार्यालय में मेरे डॉक्टर रमेश सब्रवाल हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं। आप आपकी सूचना बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, ना तो आपका नाम बताया जाएगा और यदि हम उस व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब रहे तो हम आपको 1 लाख रुपया नकद इनाम देंगे। आपका नाम भी कहीं नहीं आएगा, ना किसी को बताया जाएगा, ना वो पेपर्स में आएगा, ना कागजों में आएगा, कहीं नहीं आएगा। आपको 1 लाख का नकद इनाम दिया जाएगा।